था वो बीच का पैसा था। इधर के फाउंडेशन के साथ मतलब जो भी है उसके साथ ही नेपाल छोड़ने का वादा हुआ था, पर वो लेके प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो पैसे लेके भाग गया था। कितने पैसे थे वो कम से कम? सुनने में आया था उधर से मिनिस्ट्री से 1,85,00,000। 1,50,00,000 85 लाख 1,85,00,000 लेके भाग गया था। उसके बाद आपसे कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं मैंने बातचीत नहीं किया। इंजीनियर सिंह ने चितौन में जो कार्यक्रम किया तो सारे पैसे के बोरे को इकट्ठा करके गाड़ी में रख के रात के 12 बजे नेपाल से भाग गए। अब कितने पैसे लेके गए ये तो हम लोग को मालूम नहीं है। दूसरी एक बात हमारे साथ में आई है कि उन्होंने काठमांडू से चितौन तक हेलीकॉप्टर में जो यात्रा की थी उनके परिवार के लोगों के साथ में, उन्हें हेलीकॉप्टर का पैसा तक भी उन्हें किराया नहीं दिया और वो रातों रात नेपाल से भाग कर चले गए। तो उसने हेलीकॉप्टर का किराया नहीं दिया, वो कितने पैसे थे? मेरे ख्याल से वो 1,75,000 अथवा 1,50,000 हो सकता है। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे कि नेपाल के अंदर काफी घोटाला किया गया। पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में काफी लोगों ने अलग अलग प्रकार की बातें वाहवाही फैलाई। जैसे कि नेपाल के अंदर लाखों और करोड़ों रुपए लूटकर पास्टर बजेंद्र सिंह भाग गए, ऐसे करके हमें सुनने के लिए बातें मिली। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर का भी पैसा यानी कि उसका बिल भी नहीं चुकाया, ऐसे भी बातें हमें सुनने के लिए मिली थी। लेकिन आज मैं खासियत बात और सच्ची बात लेकर आ रहा हूँ। वही नेपाल के एक भाई हैं जिसका नाम है शंकर जी, शंकर भाई उनका नाम है। जैसे कि आज वो चंडीगढ़ यानी कि पंजाब के अंदर पास्टर बजेंद्र सिंह की मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने सारे प्रूफ हमें बताएं। हो सके तो वीडियो सामने मैं आपको दिखाऊंगा और आप पूरी तरह से उस वीडियो को देखना है। और उस भाई ने पूरी रीति से उन्होंने उनकी भाषा में यानी कि हिंदी उन्होंने बोला, लेकिन आपको हिंदी उनकी समझ में आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आगे पीछे शब्द है, लेकिन आप उनकी हिंदी समझ जाना चाहिए। जैसे कि नेपाल के अंदर पास्टर बजेंद्र सिंह गए थे बीते हुए दिनों में, और खासियत उन्होंने काफी चिन्ह चमत्कार किए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लेकिन एक व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के अंदर भरोसा किस रीति से कर रहा मालूम नहीं, लेकिन पास्टर बजेंद्र सिंह के विरोध भी करता है। साथ ही साथ पास्टर बजेंद्र सिंह के कुछ फॉलोअर्स यानी कि उनके साथी कर्मचारी लोगों ने भी पास्टर बजेंद्र सिंह को धोखा दिया है। आज हम सुनेंगे जैसे कि शंकर भाई यानी कि नेपाल से हैं। उन्होंने काफी दिनों से पहले ही मुझे कहा था कि हम कुछ वीडियो बनाएंगे जो सच्चाई की बातें हैं। पास्टर यानी कि शंकर भाई जो है, शंकर भाई ने खासियत बात हमें बताई है और वो खास पास्टर बजेंद्र सिंह से अच्छे प्रेम करते हैं और इसके खातिर वो पंजाब के अंदर पास्टर बजेंद्र सिंह को मिलने भी पहुंच गए हैं। प्रभु ने बहुत ऐसे आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। अगला वीडियो सुनिएगा, उसके बाद में आप कमेंट भी हमें लिख सकते हैं। प्रभु आप सबको सुखी मंगल में रखें, आमीन। ठीक ठीक ठीक, तो ठीक बोलिए। जैसे कि आपका नाम बताइए। मेरा नाम शंकर बहादुर काकी है, मैं नेपाल से हूँ। अच्छा, शंकर जी है ना जी। ठीक ठीक। जैसे कि बीते हुए दिनों में एक भाई ने वीडियो भेजा था कि पास्टर बजेंद्र सिंह ने क्या क्या घोटाला किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो देखिए, जिस भाई जिनका नाम उद्धव मौर्य है, हाँ, जो नेपाल का एक क्रिश्चियन फेडरेशन का लीडर है वो, हाँ जी, हाँ जी, जो पहले इंडिया में आकर प्रोफेट जी से मिलकर प्रोफेट जी को बहुत तारीफ की थी। बाद में वही भाई नेपाल चले गए और नेपाल में जाकर जो क्रुसेड हुआ, चितौन का क्रुसेड हुआ, हाँ, तो चितौन का क्रुसेड में उधर गवर्नमेंट का प्रेशर आया। पहला दिन तो बहुत ही बेहतरीन सेवकाई हुई, बहुत सारे लोग चंगे हो गए। तो दूसरे दिन के लिए क्या हुआ कि उधर नजदीक उधर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, कैंसर हॉस्पिटल और चितौन मेडिकल हॉस्पिटल और बहुत हॉस्पिटल। तो उधर से 20-22 एम्बुलेंस में बीमार लोगों को निकाल कर ले आने लगे चंगाई के लिए। हाँ, तो उधर हॉस्पिटल प्रशासन उधर चला गया सीडीओ के पास, हाँ, और सीडीओ ने उधर मीटिंग रुकवा दी। दूसरे दिन का मीटिंग नहीं हो पाया। जी जी। तो उसके बाद ठीक है, अब नहीं गवर्नमेंट ने नहीं होने दिया तो कोई बात नहीं, ऐसे ही दूसरे दिन का मीटिंग रुक गया। हाँ, तो उधर वो भाई ने ये आरोप लगाया कि उधर 1,85,00,000 प्रोफेट जी लेकर चले गए। हाँ जी। पहली बात तो देखिए, नेपाल का पैसा इंडिया में वैल्यूलेस है, कोई भी वैल्यू नहीं रखता। हाँ, एक कागज के बराबर, एक पेपर बराबर है जी जी, नेपाल का पैसा। जी जी। तो
1,85,00,000 इधर नेपाल का पैसा इंडिया में लाकर वो क्या करेंगे? हाँ जी। पहली बात तो वैल्यू नहीं है। दूसरी बात प्रोफेसर जी इंडिया में होते और या नेपाल में होते और नेपाल के अंदर ही वो पैसा लुकाया होता तो विश्वास करने के लिए काबिल थे। जी। वो तो बॉर्डर से आना पड़ता है, प्लेन से आना पड़ता है। आपको पता है जब प्लेन से आते हैं तो इमिग्रेशन में बहुत कुछ चेक जांच होता है। जी। चेक जांच होता है तो इतने पैसे कैसे लेके गए? वो बात पहली बात उसका झूठा बात यही साबित होता है। हाँ। और यदि बॉर्डर से भी चले गए तो बॉर्डर में भी दोनों साइड चेकिंग होता है। नेपाल का बॉर्डर पुलिस भी चेक करता है, इंडिया का बॉर्डर पुलिस भी चेक करता है। तो बॉर्डर से वो नेपाली पैसा इंडिया में लाने का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, काम का ही नहीं है वो। हाँ जी। एक कागज के बराबर रद्दी है वो। दूसरी बात उन्होंने बोला हेलीकॉप्टर का पे नहीं किया। हेलीकॉप्टर का बिल हेलीकॉप्टर मैंने बुक किया है, काठमांडू में आया था। काठमांडू से हेलीकॉप्टर, मैं भी उसी हेलीकॉप्टर में जा सकता था पर उधर 5 सीटर का था। हाँ। और 6 सीटर होता तो मैं भी उसी में से चला जाता उस सीट की जगह। तो उधर 5 सीटर होने के वजह से प्रोफेसर जी के 3 बच्चे और प्रोफेसर जी और उनका बच्चे का टेक केयर करने वाला एक आदमी था। जी जी। तो 5 वो लोग चले गए। जी जी। तो उधर आपको पता है जब हेलीकॉप्टर उड़ता है तो या बस चलता है या कोई भी हम ट्रैवल करते हैं, पहले हम टिकट पे करते हैं तभी हमें ट्रैवल करना जी जी। पड़ता है। थोड़ा नीचे करो, टिकट थोड़ा नीचे। हाँ हाँ, थोड़ा और हाँ, बस थोड़ा नीचे आपका सिर आधा आ रहा है। ओके। थोड़ा और ऊपर करो, देखिए। कैमरा थोड़ा ऊपर करो। हाँ बस चले। हाँ इतना बोलते रहो। तो देखिए जब फर्स्ट टिकट पे करना पड़ता है तो हेलीकॉप्टर का टिकट पे करे बिना हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, ये तो सबको पता है। जी जी। जब वो टिकट पे ही करके प्रोफेसर जी उड़ चुके हैं तो प्रोफेसर जी ने कैसे नहीं दिया? जी कैसे बोल सकते हैं टिकट नहीं दिया है? जी जी। बिना टिकट के हेलीकॉप्टर से उड़े कैसे बोल सकते हैं? वो गलत बोला उन्होंने। हाँ। और तीसरी बात उन्होंने बोला कि प्रोफेसर जी आधी रात को भागकर चले आए। हाँ। प्रोफेसर जी नहीं भागे। हम्म। प्रोफेसर जी उनका टीम जो उनका पास्टर टीम भी गया था, वो पास्टर टीम का योजना था कि प्रोफेसर जी को नेपाल में समस्या में डाल दें। जी जी। पहले उन्होंने प्रोफेसर जी का टिकट लेट करवा दिया। वो तो एक दिन पहले पहुंच गए, बट प्रोफेसर जी को दूसरे दिन आना था तो लगभग 2-2:30 बजे के लगभग काठमांडू लैंडिंग होना था। तो उस दिन उन्होंने टिकट शाम का बना दिया। जी। तो दूसरे दिन प्रोफेसर जी नहीं आ पाए, हम लोगों से छुपाया। हम प्रोफेसर जी का वेलकम करने नहीं जा पाए काठमांडू। जी जी। तो उनका टीम थोड़ा उनको समस्या में डालने के लिए योजना बनाया हुआ था। जितना भी पास्टर टीम थे, रंजीत पास्टर, अशोक पास्टर, धर्मेंद्र, जितना भी उनका टीम था, जी। तो उन लोगों ने हमें बताया नहीं। और जब प्रोफेसर जी उधर आ गए, काठमांडू में लैंडिंग हो गई, तो उन्होंने मुझे फोन किया, शंकर भाई मुझे तो कोई लेने नहीं आया, मेरा कोई वेलकम करने नहीं आया, किसी जगह मैं तो अकेले बच्चों के साथ इधर आया हूँ। तो हमें बहुत दुख लगा। जी। तो मैंने उनके टीम को बोला, आप लोगों ने क्यों नहीं बताया कि प्रोफेसर जी का फ्लाइट इतनी बजे है और हमें उधर वेलकम करने जाना है? जी जी। तो उनका टीम बोला, पास्टर रंजीत बोली, आप क्यों चिंता करते हो? इंडिया से काठमांडू आ सकते हैं तो काठमांडू से इधर नहीं आएंगे, आ जाएंगे, उधर मत जाओ लेने, ऐसा बोली। जी जी। तो उनका इच्छा क्या था कि उधर काठमांडू में ही प्रोफेसर जी इधर उधर टहल कर फिर उधर से चले जाए रूट कर, क्योंकि उनको कोई वेलकम करने नहीं आया, उनका हेलीकॉप्टर का टिकट का कोई बुकिंग नहीं किया। तो ये नाराज होकर उधर से चले जाएंगे और कुछ फेल होगा करके उनका टीम का योजना था। हाँ। तो प्रोफेसर जी ने जब मुझे फोन किया तो मैं तुरंत अपने टीम को लेकर आधी रात 12 बजे ही हम चितौन से निकल गए और काठमांडू पहुंच गए। जी। और काठमांडू में होटल हयात में उनका वेलकम किया और हमने टिकट एरोप्लेन का टिकट करके उनको चितौन उड़ा दिया। जी जी। ये क्लियर है, उनका कोई पैसा नहीं है, किसी को देना नहीं है। हाँ। और दूसरी बात उन्होंने क्या लगाया, वो आधी रात को नहीं भागे। हाँ। उधर ही थे। दूसरे दिन कुर्सेट होने के दूसरे दिन वो अपने फैमिली को उधर पोखरा लेके चले गए, पोखरा में घूम फिर किया। उसके बाद वो काठमांडू से इधर इंडिया आ गए। वो भागे नहीं है, वो नेपाल में थे। उनका टीम 2-3 बजे के रात को प्रोफेसर जी को अकेला छोड़कर इंडिया आ गए। वो बात सही है, पर प्रोफेसर जी नहीं भागे रात को। हाँ जी। और उसने एक
ये आरोप लगाया कि चितौन में लेहन का पैसा लिया है, 1,85,00,000 पैसा लिया है बोला। हाँ मेरे भाई लेहन के लिए किसी ने भी पैसे नहीं दिए उधर, जी किसी ने उधर एनरेटिंग ऑयल एनरेटिंग वाटर का हमने उधर कोई भी बंद किया हुआ था। इधर कुछ भी नहीं होता है। चंडीगढ़ में जो होगा होगा, जी जी नेपाल में ऐसा नहीं है, क्योंकि नेपाल के कंटेक्ट में ये नेपाल के बिब्लिकल फेथ में ये मान्यता नहीं है। सो हाँ। इधर हम ये नहीं बेचेंगे ऐसा करके हाँ हमने जी। बोला हुआ था। तो ये किसी ने भी उधर लेन का और एनरेटिंग ऑयल का और एनरेटिंग वाटर का कोई भी काम नहीं था उधर। हाँ और तीसरी बात उसने ये बोला, जो उन्होंने कहा होटल का भी पैसे नहीं देकर भाग गया बोला है। हाँ। आप इधर देख सकते हैं, आप इधर देख सकते हैं, ये मोनालिसा होटल है और ये मोनालिसा होटल का बिल है। ये जी, पे किया हुआ बिल है। जी 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 ये सब ये रेस्टोरेंट का बिल है, ये सब कुछ बिल है। एक नहीं, मेरे पास देखिए कितने सारे हैं। ये सब मोनालिसा होटल का बिल, पे किया हुआ बिल है। और टोटल उधर का क्या कितना आया था, 3,06,08 रुपए का बिल आया था। जी 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 ये देखिए ये सब कुछ है, ये क्लियर हुआ बिल है। ये सब जी प्रोफेसर जी ने क्लियर करवाया हुआ बिल है ये सब। जी जी तो उस भाई ने जो बोला, देखिए इतना अभी प्रोफेसर जी को कुछ उनके टीम ने इधर इंडिया से बेइज्जती बदनामी किया, उनके ही टीम ने आरोप लगाया, उन्हीं के साथ खाते पीते टीम ने केस डाला और प्रोफेसर जी को जेल भेज दिया। और उन्हीं में से कुछ लोग इधर नेपाल चले गए, क्योंकि नेपाल में 2 क्रूसेड हुए थे। दोनों क्रूसेड में नेपाल से भी बदनाम करने के लिए एक मास्टर धर्मेंद्र नेपाल पहुंच गया और नेपाल के लोगों से मिलकर उसने प्रोफेसर जी को नेपाल से भी बदनाम कर किया। और देखिए नेपाल में ऐसा कुछ नहीं है। नेपाल में प्रोफेसर जी का बहुत सारा फैन है और बहुत सारे लोग प्रोफेसर जी को प्यार करते हैं और प्रोफेसर जी से बहुत सारे लोगों को छुटकारा मिला। नेपाल में बहुत सारे लोग लंगड़े चले गए और गूंगे बोलने लगे थे और जिनको दूसरा पाए थी वो छुटकारा पाए। और आज भी प्रोफेसर जी का प्रोग्राम को फॉलो करते हैं और कितने लोग चंडीगढ़ में आकर इधर मीटिंग में शामिल होते हैं। तो नेपाल में शांति है प्रोफेसर जी जाने के बाद भी, जी और प्रोफेसर जी नेपाल में कोशिश करके आने के बाद भी शांति है। और टीकापुर में ये आरोप लगाया कि उन्होंने 10 करोड़ लेके चले गए। मेरे भाई 10-15 हजार तो लोग थे उधर। हाँ 10-15 हजार लोग कैसे 10 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे? जी 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 कहाँ से होगा 10 करोड़? नेपाल तो वैसे ही गरीब देश है। हाँ हाँ और 10 करोड़ का क्या काम है? नेपाली पैसे का इंडिया में क्या काम है? कुछ तो काम नहीं, वैल्यूलेस है, चलता ही नहीं है। तो जी 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 इंडिया का पैसा 1 रुपया का उधर 160 हो जाता है। 1 रुपया का 1 रुपया 60 पैसा होता है। हाँ तो नेपाल का इंडिया का पैसा तो नेपाल में चलता है, पर नेपाल का पैसा इंडिया में नहीं चलता। जी 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 तो ये भी जो कुछ भी आरोप लगाया है, जो कुछ भी बोला गया है, ये सब झूठ है। प्रोफेसर जी को दुख देने के लिए, प्रोफेसर जी को बदनाम करने के लिए और प्रोफेसर बजेंद्र सिंह जी को केस में इफेक्ट पड़े, केस बुरा हो करके नेपाल से कुछ मेरे भाई कुछ उद्धव मौर्य जी ने ऐसा जो गलत बोला है, ये गलत बोला गया है। हाँ। ये झूठ बोला है उन्होंने। हाँ ये जी। नहीं है ये सब। बाकी और कुछ बोलना है? और प्रोफेसर जी से हम मिलने आए हैं। प्रोफेसर जी को उधर पटियाला जेल में मिलने के लिए आए थे, तो उधर पटियाला जेल में प्रोफेसर जी नहीं है, तो उनको मानसा जेल में ट्रांसफर किया गया है। और हफ्ते में सिर्फ एक दिन मुलाकात होता है, मंगलवार के दिन। जी जी तो हम मंगलवार को उधर मिलने जाएंगे और प्रोफेसर जी को प्रेयर करके हम लोग नेपाल लौट आएंगे। ठीक ठीक। अभी कितने लोग गए हो आप? अभी तो मैं अकेले गया हूँ और मेरा एक भाई है धन बहादुर करके, हम धन बहादुर भाई और मैं उधर मिलने जाएंगे। और प्रोफेसर जी का भैया भी उधर आ जाएंगे, उनका टीम भी उधर आ जाएगा। तो हम उधर ही सब मिलकर प्रोफेसर जी से प्रेयर करके फिर लौट आएंगे। और जल्दी ही उनका हाईकोर्ट में अपील हो चुका है और उनका बेल का एप्लीकेशन डेट लगा हुआ है और जल्दी ही उनका बेल हो जाएगा। और हम तो चाहते हैं उनका बेल के बजाय केस ही खारिज हो और जल्दी से जल्दी वो बाहर आ जाए। हाँ जी। और प्रभु उनको दुगना सामर्थ्य के साथ फिर से चलाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका प्रोग्राम बहुत देखते हैं और आप प्रोफेसर जी के लिए नया नया पॉइंट निकाल कर ले आते हैं और जो गवाहियां वगैरह बनाते हैं और जो झूठे लोगों ने जो आरोप लगाते हैं उसका प्रमाण आप निकालते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका
जय ईश्वर चैनल, जय मसीह चैनल बहुत ही चलता रहे। हाँ जी, हाँ आप गुजरात के धरती से प्रभु का काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। ओके ओके ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक, थैंक यू। ओके ओके, आपका धन्यवाद ब्रदर शंकर जी। शंकर जी आपका नाम? शंकर बहादुर। शंकर बहादुर जी आपका धन्यवाद। आप जो नेपाल में जो जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह को नेपाल में बदनाम करने के लिए एक भाई ने कोशिश किया था, उनका नाम क्या है? उद्धव चिमोरिया। हाँ जी, जिस भाई ने बदनाम करने के लिए कोशिश किया है, हम तो उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि दे, परमेश्वर ने अच्छा मन दे, ताकि ऐसे सेवक सेविका को बदनाम नहीं करना चाहिए पैसों के कारण। और वो भाई अगर हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आपके परिवार को और आपके मिनिस्ट्री जो भी आप करते हैं, परमेश्वर आपको अच्छी बुद्धि दे और सच्चाई के साथ हमारे भारत देश हो गए या फिर देश विदेश हो गए, नेपाल हो गया, सब जगह हमें सच्चाई का समाचार फैलाना है। और आपका धन्यवाद शंकर जी, आपका धन्यवाद जो आपने सारे प्रूफ हमारे सामने रखे हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए आपने जो प्रूफ इकट्ठे किए हैं, परमेश्वर आपको सलामती दे और आपको लंबी उम्र प्रभु दे और आप आगे की ओर बढ़ते चले जाए। और आपका प्यार पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए अच्छा है, हमने जाना है। आप अभी जैसे कि पंजाब के अंदर पहुंच गए हैं उनको मिलने के लिए, अभी वहीं पर आप लोग पंजाब के अंदर ही हो? जी जी, अभी पंजाब के अंदर ही हैं। हाँ। और हम उनको मोगा जिला के मनसा में पड़ता है, उधर जाके मिलकर फिर हम नेपाल चले जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, इतना दूर से आप नेपाल से वहां पर पास्टर बजेंद्र सिंह की मुलाकात के लिए मिलने के लिए गए हैं। प्रभु आपको सुख शांति दें, बस इतना ही। और जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, नेपाल के भाई हैं और खासियत बात, सच्ची बात आपके और मेरे सामने प्रकट किया है। जो झूठी बात आपने पहले सुनी थी, अभी आप सच्ची बात इस भाई के द्वारा, शंकर जी के द्वारा आपने सुना है। आगे की ओर बढ़िए और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बाकी दूसरे वीडियो में हम और आएंगे, खासियत बात और लेकर, सच्चाई लेकर आएंगे। और जल्द से जल्द पास्टर बजेंद्र सिंह छूटने वाले हैं और आप सभी की दुआ और आप सभी का प्यार पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए है, इसलिए आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू भाई शंकर जी, प्रभु आपको आशीष करें। थैंक यू। जय मसीह। आमीन आमीन।